नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब ज्ञान टीवी के अंदर। NIB रिक्वायरमेंट 2026। आज हम बात कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल NIB की, जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है A2.0/2/2025 एडमिन NIB। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर कितनी पोस्टों के लिए इन्होंने क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी है, कौन सी पोस्ट इनको फिल करनी है, क्या इनकी प्रोसेसिंग रहेगी, क्या इनकी फ़ीस है, क्या लास्ट डेट है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम प्रदान करेंगे। तो कृपया अंत तक हमारे साथ बने रहें। टोटल जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो 44 पोस्ट है। साइंटिस्ट ग्रेड सेकंड की 2 पोस्टें हैं, साइंटिस्ट ग्रेड थर्ड की 1 पोस्टें हैं और जूनियर साइंटिस्ट की 12 पोस्टें हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की 1, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की 1, लेबोरेटरी टेक्निकल की 25 पोस्टें हैं और असिस्टेंट सेकंड की 2 पोस्टें हैं। एज लिमिट की बात करते हैं। साइंटिस्ट ग्रेड सेकंड के लिए 18 से 45 वर्ष, 8/4/2026 को एज की गणना मानी जाएगी। 9/4/1981 से लेकर 8/4/2008 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। साइंटिस्ट ग्रेड थर्ड के लिए 18 से 35 वर्ष है और 9/4/1991 से लेके 8/4/2008 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। असिस्टेंट सेकंड के लिए 18 से 27 वर्ष है, जो कि 9/4/1999 से लेकर 8/4/2008 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अदर जो भी पोस्ट है उनके लिए 18 से 30 वर्ष रखी गई है। 9/4/1996 से लेके 8/4/2008 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं क्वालिफ़िकेशन फॉर साइंटिस्ट ग्रेड सेकंड के लिए है MBBS मास्टर डिग्री इन रेडिएटेड फील्ड से और मास्टर डिग्री विद एक्सपीरियंस। फॉर साइंटिस्ट ग्रेड सेकंड के लिए है वेटनरी वाला MBS और 2 साल का एक्सपीरियंस आपका इसके अंदर है। जूनियर साइंटिस्ट मास्टर डिग्री इन माइक्रो बायोलॉजी, और इसके अंदर आप आगे देख सकते हो माइक्रो बायोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी होगी और बायो इन्फॉर्मेटिक, बायो केमिस्टिक और ये हो गया फार्मोलॉजी, ऐसे करके जो भी है। और इसके साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है। इसके बाद असिस्टेंट की बैचलर डिग्री है, कोई भी स्ट्रीम से हो सकती है और 50% मार्क के साथ, और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर हिंदी ट्रांसलेट के लिए आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश से, और ट्रांसलेशन का डिप्लोमा आपका होना चाहिए और एक्सपीरियंस आपका 1 साल का कम से कम। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की आपकी BSc विद DMLT या BMLT के साथ होनी चाहिए। फॉर असिस्टेंट इंटरमीडियम आपकी मांग रखी है, मतलब +2, और 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश के अंदर और 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी के अंदर होनी चाहिए। इसके लिए कोई भी फ़ीस, सरकारी फ़ीस इसके लिए नहीं है किसी कैटेगरी के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। अगर आप रिटन टेस्ट क्लियर करने में कामयाब रहते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। पे स्केल इसका रहेगा 18,000 से लेके 56,900 रुपये तक। और जो आपको फॉर्म भरना है, जो डॉक्यूमेंट आपको जो फॉर्म भेजने हैं वो द डिस्ट्रिक्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, सेक्टर 62, इंस्टीट्यूट एरिया, नोएडा, UP के अंदर आपको ये स्पीड पोस्ट करना है, जो कि ये ऑफलाइन फॉर्म है। इसके साथ आप अपनी क्वालिफ़िकेशन लगाओगे और एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप एक्सपीरियंस लगाओगे। ये चीज़ें इनके साथ स्पीड पोस्ट आप करोगे। जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो स्टार्टिंग डेट है 9/3/2026 और जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो 8/4/2026। डॉक्यूमेंट क्लोजिंग डेट फॉर सेंडिंग डॉक्यूमेंट फॉर डिपार्ट अगर आप ना डिपार्टमेंट के अंदर आपके डॉक्यूमेंट 14/4/2026 तक पहुंच जाने चाहिए, शाम 5 बजे से पहले। अगर इसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वहां पहुंचते हैं तो ये आपके लिए मान्य नहीं होगा। और जो इस फॉर्म की PDF है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हम इसको
SMS में भी पिन कर देंगे। अगर आपको इसके अंदर कोई और चीज़ें पूछनी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना है, तो वो भी आपको हम डिस्क्रिप्शन में और पिन कर देंगे। अगर आपको वीडियो महत्वपूर्ण और अच्छी लगी हो तो हमें फॉलो कीजिए ऐसी ही वीडियो के लिए। धन्यवाद दोस्तों।